अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हमारे CSS फुल कोर्स 2025 एंड 2026 का पार्ट 4 जनरल साइंस एंड एबिलिटी स्टार्ट हो रहा है। एस्पायरेंट्स, CSS एग्जाम्स में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है जनरल साइंस, दूसरा पार्ट होता है जनरल एबिलिटी। आज से हम पहला पार्ट जनरल साइंस को शुरू कर रहे हैं और आज का लेक्चर है फिजिकल साइंस में, जो कि मोशन, फोर्स एंड एनर्जी पहला लेक्चर है इस पार्ट का। अगर आपने लेक्चर नंबर 31 इंट्रोडक्शन टू बेसिक साइंस मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। आज का लेक्चर पूरा देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली मोशन, फोर्स और एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चंस में स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो पूरा लेक्चर देखें और अपना फिजिक्स का बेस सॉलिड बनाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं मोशन को। मोशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह बदलना वक्त के साथ। ये फिजिक्स का बेसिक और सीएसएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ बताया गया है कि मोशन वो है जब कोई चीज अपनी जगह मूव करे या डायरेक्शन चेंज करे। अगर ऑब्जेक्ट रुकता है और फिर चलना शुरू करे या सीधा या क्रू में मूव करे, ये सब मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ अहम नुक्ते जो मोशन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। इसका मतलब है अब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। ये सब मोशन के बुनियादी पहलू हैं जो हमें ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को मेजर और डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है डिस्टेंस, टोटल पेथ कवर्ड। डिस्टेंस वो टोटल रास्ता है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया, चाहे डायरेक्शन चेंज हो या स्ट्रेट हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड या मीटर है, डायरेक्शन नहीं। दूसरे नंबर पर है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पेथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी लाइन है। इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। तीसरे नंबर पर है स्पीड, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज या धीमी चल रहा है। ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। चौथे नंबर पर है वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी बताती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और कितनी तेज मूव कर रहा है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। पांचवें नंबर पर है एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सीलरेशन बताती है कि वेलोसिटी में वक्त के साथ कितना चेंज हो रहा है, चाहे स्पीड हो या डायरेक्शन। सीएसएस के लिए फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट्स को समझना और क्लियरली डिफरेंशिएट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन समझना मार्क्स और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स को। फोर्स क्या है? फोर्स वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बदल सकती है। ये फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि फोर्स एक पुश या पुल है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने, रुकवाने या उसकी डायरेक्शन चेंज करने में काम आती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूव कर रहा है, फोर्स लगने पर ही उसकी मोशन में तब्दीली आती है। अब हम कुछ अहम पॉइंट्स जो फोर्स को समझने के लिए ज़रूरी हैं वो देखते हैं। फोर्स कैन स्टार्ट, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन।
फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टार्ट, स्टॉप या डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। अगर कोई बॉल रुकी हुई है तो पुश लगाने से वो मूव करेगी। अगर मूव कर रही है, फोर्स लगाने से स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की दो मेन टाइप्स हैं। पहले नंबर पर है कॉन्टेक्ट फोर्स। ये तब लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच करते हैं, जैसे पुश या पुल। दूसरे नंबर पर है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये बिना टच के एक्ट करती है, जैसे ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, या मैग्नेट्स जो अट्रैक्ट या रेपेल करते हैं। फोर्स का रिलेशन मास और एक्सीलरेशन से होता है, जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। फोर्स सिर्फ पुश या पुल नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट की मोशन को कंट्रोल और डिस्क्राइब करने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फोर्सेस के टाइप्स और उनके इफेक्ट्स को समझना फिजिक्स और एग्जाम दोनों के लिए एसेंशियल है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी को। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो एबिलिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम को काम करने या मोशन में आने के लिए ज़रूरी होती है। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बुनियादी हिस्सा है और सीएसएस एग्जाम्स में मोशन, वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनर्जी हर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है और हर एक्शन के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब है कि एनर्जी वो चीज है जो किसी भी काम को परफॉर्म करने में मदद करती है। अगर एनर्जी ना हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता और वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता। एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन में चलने वाले ऑब्जेक्ट के पास होती है। ये ऑब्जेक्ट की मास और स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर स्पीड ज़्यादा है या मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक चलती हुई कार या बॉल में काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरे नंबर पर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर्ड एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट में फ्यूचर में मोशन या वर्क के लिए रखी होती है। ये एनर्जी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग या एलिवेटेड ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बेसिक फॉर्म्स हैं। सीएसएस एग्जाम्स में इनका फर्क और एग्जाम्पल समझना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। अब तक हमने देखा मोशन क्या है, फोर्स क्या है और एनर्जी क्या है। अब हम इनके बीच ताल्लुक क्या है ये देखेंगे। फोर्स और एनर्जी के आपस में क्या ताल्लुक हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं और एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हैं। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। मोशन अकर्स ड्यू टू फोर्स। इसका मतलब है कि मोशन सिर्फ तब होती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो मूव नहीं करेगा। फोर्स ऑब्जेक्ट को स्टार्ट, स्टॉप या डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। अब अगली लाइन है फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन। यहाँ बताया गया है कि फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने का रीजन है। अगर फोर्स लगती है, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है, यानी वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर फोर्स बैलेंस्ड है, एक्सीलरेशन जीरो होता है।
अगर अनबैलेंस्ड है तो एक्सीलरेशन होती है। अब अगली लाइन है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन। एनर्जी की वजह से ही मोशन पॉसिबल होता है। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी ना हो तो मोशन या काम परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर हम सिंपली समझें तो फोर्स मोशन क्रिएट करता है और एनर्जी वर्क को पॉसिबल बनाती है। ये लाइन कंसाइज है, लेकिन इसका मतलब ये है कि फोर्स को एनर्जी एक प्रैक्टिकल सेंस में मोशन और काम के लिए इसेंशियल है। फोर्स बिना मोशन के काम नहीं करती और एनर्जी बिना वर्क के यूटिलाइज नहीं होती। मोशन, फोर्स और एनर्जी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए और एनर्जी वर्क के लिए ज़रूरी है। ये बेसिक रिलेशन समझना सीएसएस एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं सीएसएस एग्जाम फोकस। अब हम देखेंगे कि सीएसएस एग्जाम्स में बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स पर कैसे फोकस करना चाहिए। मोशन, फोर्स और एनर्जी के टॉपिक्स को एफिशिएंटली प्रिपेयर करना और उनका रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकें। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। लर्न क्लियर डेफिनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एग्जैक्ट और क्लियर डेफिनेशंस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। मोशन, फोर्स और एनर्जी की प्रिसाइज डेफिनेशंस याद रखना मार्क्स गेन करने में मदद करता है। अगली लाइन है, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ डेफिनेशंस याद करना काफ़ी नहीं, मोशन, फोर्स और एनर्जी का एक दूसरे से रिलेशन समझना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब अगली लाइन है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इंस्टीड ऑफ रोट लर्निंग। रोट मेमोराइजेशन से बचना चाहिए। लॉजिक और रीजनिंग समझना और कॉन्सेप्ट्स को अपनी टर्म्स में समझना मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अब अगली लाइन है, प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस। पुराने पेपर्स को सॉल्व करना आपको पैटर्न और क्वेश्चन टाइप्स का आइडिया देता है। प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। अब लास्ट टिप है, यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल्स जैसे कार की मोशन, बॉल का फॉल, स्ट्रक्चर्ड स्प्रिंग वगैरह वगैरह से कॉन्सेप्ट्स याद रखना और समझना इजी होता है। रियल लाइफ सिचुएशंस से कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल सेंस क्लियर होता है। डेफिनेशंस क्लियर रखें, रिलेशंस और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और मार्क्स दोनों इम्प्रूव होते हैं। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 32। फिजिकल साइंस में था मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। आज हमने सीखा मोशन क्या है और उसके कॉन्सेप्ट समझे, फोर्स क्या है और कैसे काम करता है, और एनर्जी क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या हैं। ये लेक्चर आपका फिजिक्स का बेस बिल्ड करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई लेक्चर मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 33 होगा, लाइट, साउंड एंड हीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।